नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कौन कौन ऐसी चीज़ है जिससे हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कंडीशन जिसके ऊपर डिपेंड करके हम बन सकते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर। उसके लिए पहले हमको जानना जरूरी है कि एक कैपिटल को हम कैसे मैनेज करें। कैपिटल, देखिए, हम मान के चलते आपके पास 1,00,000 रुपये कैपिटल है। ये 1,00,000 रुपये कैपिटल है। अब इस कैपिटल को जब हम मार्केट पे आ रहे हैं तब उसको कैसे इसको मैनेज करें, कैसे इसको ट्रेड करें इससे, कि कोई है जो 1,00,000 रुपये पूरा इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे कि ये देखना पड़ेगा कि अभी मार्केट जो है वो बुल रन पे चल रहा है। मान के चलते हैं कि निफ्टी जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी बहुत सा एकदम रिसेशन आएगा, तब निफ्टी गिर जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप पूरा 1,00,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है आपके साथ कि आप 1,00,000 रुपये पूरा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। जो अच्छा ट्रेडर होगा वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। वो 1,00,000 रुपये पूरे इन्वेस्ट नहीं, वो क्या करेगा, 50,000 को पहले ट्रेड करेगा। 50,000 ट्रेड करेगा, बाकी 50,000 इसमें वो ट्रेड करेगा, और बाकी जो 50,000 उसके पास होगा वो उसको कैश इन हैंड पे रखेगा। 50,000 ये क्यों रखेगा? क्योंकि ये मैंने 1,00,000 रुपये बताया, किसी के पास 5,00,000 रुपये रह सकता है, किसी के पास 50,000 भी रह सकता है, लेकिन मैंने बताया 1,00,000 रुपये अगर आपके पास है तो आप निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है अभी, तो आप 1,00,000 रुपये के दोनों डिवाइड कर लिए दो, उसमें से 50,000 में आप ट्रेड ले सकते हैं और बाकी 50,000 आपको कैश इन हैंड रखना है। क्यों रखना है? मान लीजिए आज की डेट में आप 50,000 में किसी भी शेयर में आपने ट्रेड किए हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं गैप डाउन ओपन होता है और ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे निफ्टी गिर जाता है। उस समय आपको क्या करना है? वेट करना है। आपको देखना है लास्ट टाइम तक निफ्टी कहाँ तक गिरता है। जहाँ से निफ्टी गिर के फिर चढ़ना शुरू करे, तब जाके आपको ये 50,000 निकालना है, उससे आपको ट्रेड करना है। ये कैपिटल को मैनेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने क्या किया, अगर 1,00,000 रुपये कर दिए हैं, निफ्टी के जैसे पूरा गिर गया, तो ये जो पैसा है आपका 20,000 ऐसा रह जाएगा आपका। तब आपके पास कोई भी पैसा नहीं होगा कि आप इससे ट्रेड कर सके। क्योंकि जितना निफ्टी नीचे गिरेगा, ट्रेडर के लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी बन जाता है कि वो कम पैसे से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो पहली बात तो आपको 1,00,000 रुपये पूरा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। आपका ट्रेड करना है 50,000 से, और 50,000 आपको कैश हैंड पे रखना है कि जब भी निफ्टी गिर जाए उस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात क्या हुआ कैपिटल में? दूसरी बात है आपका, अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते भी है, मान कर के चलते कि निफ्टी जो है वो बुलिश ट्रेंड में है नहीं, मीडियम रेंज में निफ्टी जैसे बढ़ रहा है, थोड़ा सा गिर रहा है, ऐसे रेंज पे है, उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, वही बात, 1,00,000 रुपये आपके पास है, उसको आप दोनों इतने डिवाइड कर लीजिए, 50,000 50,000। इससे क्या हुआ कि 1,00,000 रुपये आपका किसी पर्टिकुलर एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं हुआ, ये दोनों शेयर में डिवाइड हो गया। ए शेयर में डिवाइड हुआ, बी शेयर में डिवाइड हुआ। अब दोनों शेयर तो एक साथ में गिर नहीं सकता। मान लीजिए ये वाला शेयर जो है वो गिर गया और ये वाला शेयर आपको प्रॉफिट दे दिया, तो दोनों में से एक शेयर आपका चल गया, एक शेयर आपका गिर गया। ये नेक्स्ट डे आपका फिर चढ़ेगा, फिर 50,000 उससे जो मुनाफा आपने कमाए हैं वो आप रख लीजिए, और 50,000 आप फिर से दूसरी शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो दूसरी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पहले ज़रूरत होना चाहिए कि आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करिएगा। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। तो कैपिटल को पहले आपको मैनेज करना है। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो पहली बात ये है, पहली कंडीशन आपका ये होना चाहिए कि 1,00,000 रुपये के अगर इन्वेस्ट करें दोनों जगह में कर दीजिए। अगर आपके पास 2 लाख है तो चारों जगह पे कर दीजिए। अगर आपके पास 5 लाख है तो इसको आप 10 जगह पे डिवाइड कर दीजिए।
मैंने 1 लाख के ऊपर आपको एग्जाम्पल दिए हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, ये 1 लाख एक साथ में तो करना ही नहीं है, क्योंकि आज निफ्टी कहाँ पे चला जाएगा किसी को मालूम नहीं है। कोई भी बंदा ये बोल नहीं सकता कि आज जो कैंडल फॉर्म्स हुआ है कल वो कैंडल क्या होगा। सब बातें करते हिस्ट्री को लेके, कोई बता नहीं सकता कि कल क्या बनने चला है, कौन सा कैंडल फॉर्म्स होने वाला है। इसीलिए 50,000 रुपये से ट्रेड करिए, बाकी 50,000 जो कैश इन हैंड रखिए। अगर मार्केट में क्रैश भी आ जाएगा तो आपके पास ये एक कैपिटल 50,000 का है जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देखिए, ये एक ट्रेडर का सबसे अच्छा गुण माना जाता है कि ऑब्जर्वेशन। आए ऐप्स खोले ब्रोकर का, ट्रेड ले लिए, ये अच्छा ट्रेडर का निशानी है नहीं। अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। देखिए कि मार्केट में ऑब्जर्वर कैसे होगा, मान लीजिए आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा सेक्टर। अब कौन सा सेक्टर आपका चल रहा है। मार्केट में, शेयर बाजार में बहुत सारा ऐसे सेक्टर है, एफएमसीजी, कॉमोडिटी, आईटी, बैंक, पीएसयू सेक्टर, बहुत सारा सेक्टर है। तो आपको देखना है जिस दिन आप ट्रेड करने जा रहे हैं उस दिन में कौन सा सेक्टर चल रहा है। मान के चलते हम एफएमसीजी वाला सेक्टर जो है वो उस दिन ऊपर जा रहा है, आईटी वाला सेक्टर जो है वो उस दिन डाउन चल रहा है। तो ऑब्जर्व आपको क्या करना है, आपको दोनों में से एफएमसीजी स्टॉक को चुनना है, क्योंकि हमको विद द ट्रेंड चलना है। आप अगर ये करते हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट में आप ट्रेड करते हैं, जैसे आईटी उस दिन गिरा हुआ है, आप सोच रहे हैं नहीं इस दिन हम इसको क्या करेंगे, आईटी में इन्वेस्ट कर देंगे, आप प्रॉफिट नहीं बन सकते, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ऑपोजिट ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं। जिस दिन आप देख रहे एफएमसीजी चल रहा है, एफएमसीजी के बाद आपको देखना है इसमें से कौन सा स्टॉक, एफएमसीजी में बहुत सारा स्टॉक्स है, आपको देखना है एफएमसीजी में कौन सा वो स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। वो कैसे आपको पता चलेगा, हमने पी रेशियो आपको बताया था, अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है ये देख लीजिए, और जिस टाइम पे आप एंट्री ले रहे हैं उस टाइम पे आपका शेयर का सिचुएशन क्या है। मान लीजिए आपको एफएमसीजी में 4 स्टॉक ऐसा मिला जिससे आप एंट्री ले सकते हैं, और उसके बाद 4 में से भी आपको 2 स्टॉक ऐसा मिला जिसमें आपको लगा ये अंडर वैल्यूड है और काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, तो अभी ट्रेंड के साथ है तो आज ऊपर जाएगा, तो कम पैसे में आपको अच्छा मुनाफा ये दे सकता है। ये ऑब्जर्वेशन का पहला पार्ट हो गया, सेक्टर देख के और उसमें प्राइम स्टॉक्स देख के उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात ऑब्जर्वेशन है, वही अच्छा ट्रेडर बन सकता है जो देखना जानते हैं मार्केट में बहुत सारा गैप्स होता है। गैप्स का मतलब ये नहीं है गैप अप और गैप डाउन, गैप्स का मतलब होता है छोटा मोटा बहुत सारा ऐसे गैप्स दिखाई देता है जिस पे आप एंट्री लेंगे 5-10 मिनट में अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो आपको गुड ऑब्जर्वेशन आपका रहना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आ रहा है कॉन्फ्यूजन। कॉन्फ्यूजन की हम बहुत सारा ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे आप ट्रेड लेने के समय कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, इसलिए होंगे क्योंकि उस दिन देखिएगा आप कि निफ्टी जो है वो इधर 20 पॉइंट ऊपर चल रहा है, इधर 20 पॉइंट नीचे चल रहा है, यानी एक रेंज में ये फंसा हुआ है, इससे ये बाहर नहीं जा पा रहा है। तो अगर निफ्टी यहाँ पे साइडवेज है तो ये जाहिर है कि आप जिस भी स्टॉक्स में एंट्री ले रहे हैं वो भी आपका साइडवेज में ही जाएगा। मान लीजिए आप 500 रुपये में कोई स्टॉक में एंट्री लिया है, तो वो स्टॉक या तो 505 रुपये भर रहा है या तो 495 तक आ रहा है, तो ये 5 रुपये फ़ायदा लेने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो ब्रोकरेज खा जाएगा। इसीलिए ये देखना, उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कहाँ पे ट्रेड ले, कहीं पे ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो ऐसा अगर सिचुएशन आपका बनता है तो उस टाइम पे आप लैपटॉप बंद कर दीजिए, मोबाइल ऐप बंद कर दीजिए, आपको ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज जब होंगे तभी आप रॉन्ग ट्रेड लेंगे और उससे आपका कैपिटल बहुत कम हो सकता है। ये हो गया कॉन्फ्यूजन। उसके बाद आपका आता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन
स्टॉक सिलेक्शन हमने बताया, पहले सेक्टर पे जाइए, उसके बाद प्राइम स्टॉक्स पे जाइए, उसके बाद जो अंडर वैल्यूड है उसमें जाइए। उसके देखने के लिए आपको क्या देखना होगा, पी रेशियो देखना होगा। अगर आप देखते हैं पी रेशियो वाला मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं, पी रेशियो चेक करना होगा। इससे आपको पता चलेगा ये अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के बाद पहले आपको देखना पड़ेगा सेक्टर। स्टॉक सिलेक्शन में देखना पड़ेगा सेक्टर, सेक्टर को ऊपर है या डाउन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टॉक सिलेक्ट कर लिए, आप देख रहे हैं कि ये वाला ठीक है, पी रेशियो इसका अंडर वैल्यूड है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपका फॉर्मूला में फिट हो जा रहा है। उसके बाद सेक्टर में देख रहा है ये डाउन है, तो वाला सेक्टर आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये सब ठीक रहेगा। उसके बाद सेक्टर आप देख रहे हैं चल रहा है, तो सेक्टर भी चल रहा है, अंडर वैल्यूड भी स्टॉक मिल गया आपको, सपोर्ट में भी मिल गया, तो आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन में ये इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा, सेक्टर आपका उस दिन चलना चाहिए, क्योंकि आपको विद द ट्रेंड में जाना है। उसके बाद लास्ट जो है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सेक्टर जो था आपका, ये आप निकाल लिए हैं। उसके बाद स्टॉक्स जो है आप सिलेक्ट कर लिए हैं, दोनों आपका काम हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि जिस टाइम पे आप स्टॉक में एंट्री लेने के लिए जा रहे हैं, वो स्टॉक सपोर्ट में है या रेजिस्टेंस में है या मिडिल में है। मान के चलिए ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपका सपोर्ट लेवल है, ये बीच का लाइन है, मान के चलते हैं। आप जिस दिन देखे हैं कि आपका सेक्टर एफएमसीजी चल गया, स्टॉक्स में भी आपको किसी भी एक स्टॉक आप ले लिए हैं जो आपका फॉर्मूला है उसमें आ रहा है, उसके बाद देख रहे हैं आप, मान के चलिए ये 500 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल है, ये 300 रुपये का सपोर्ट लेवल है। जिस टाइम पे आप ऐप्स खोले हैं, आप देख रहे हैं 495 में वो स्टॉक चल रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेंगे ना, 5 रुपये चढ़ के स्टॉक एकदम नीचे चला आएगा, तब आपको पूरा लॉस हो जाएगा। लेकिन आप फार्मूला को अगर देखते हैं तो आपका फार्मूला एकदम सही था, आपने सेक्टर भी देखा था, आपने ऑब्जर्व बहुत अच्छी तरीके से किए हैं, स्टॉक का सिलेक्शन भी अच्छी तरीके से लेके, लेकिन आपका जो एंट्री था वो एकदम गलत था। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए एंट्री लेने के लिए जब अगर दे 495, उस टाइम पर आपको स्टॉक को नीचे आने देना है। जब भी 300 के आसपास आए, आप आइदर 300 के आसपास आए तब स्टॉक को लीजिए, आइदर 350 में आए तब स्टॉक को लीजिए। इससे भी आपको 50 रुपये रह जाएगा, इधर भी एंट्री लीजिएगा तब भी आपका 100-150 रुपये रह जाएगा। तो एंट्री बहुत ज़रूरी है, एंट्री पॉइंट ठीक होना। तो ये सब जितना भी चीज़ें, इसको आप दिमाग में रख के अगर ट्रेड करते हैं तो बहुत कम दिनों में, कम पैसे में अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।